मैं यही बोल रहा था लास्ट में कि फिर आखिरी में कुछ नहीं बचता। वो प्रेम तुम्हें बिल्कुल साफ करके छोड़ देता है। फिर स्थिति जैसे बनी वैसे क्रिया करी, जितने तक कराई गई उतने तक करे, जिससे मिलाया उससे मिले, जो मिला सो लिया, जो देना था जो प्रेरणा आई वो किया, और बस जब वक्त आया चल दी, अस्तित्वलीन हो गए। मैं इसलिए रो दिया उस समय उस बात पे कि देखो कि परमात्मा का प्रेम जो होता है, अगर तुम प्रेम से उनके पास समर्पण लेके जाते हो, सब कुछ अपना तुम दाव पे लगा देते हो। अर्जुन की जो स्थिति थी गीता में, वो तो बिल्कुल ठहरा गया ना, ठहर सा गया, बिल्कुल ख़त्म हो गई बात, बिल्कुल पूरे रूप से समर्पण। अब भाई जो है तुम बता दो मुझे, जो है अब तुम्हारे ऊपर ही है। मेरे से मुझे अब अच्छे बुरे सब समझ मेरी जवाब दे गई। मेरे सब तर्क, मेरे सब बुद्धि काम करने बंद कर चुके हैं। सामने ऐसे लोग खड़े हैं कि मेरे मेरे कुछ भी मैं अंदर से अपने से कुछ भी मेरी छोटी बुद्धि अब जो है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम ही अगर कुछ इशारा करो तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ मेरे से नहीं होगा, मेरे से मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कृष्ण ने उन्हें फिर उस प्रेम के चलते, उस समर्पण के चलते, कृष्ण कोई भी हो सकता है जो तुम्हें सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से तुम्हें उस समय उंगली पकड़ के तुम्हें, जब तुम बिल्कुल हारे हो गए, तुम्हारे भीतर प्रेम अथाह है, मन निश्चल है, समर्पण अथाह है, और तुम हारने लग गए, तो कोई भी तुम्हारी उंगली पकड़ सकता है। ये अस्तित्व भी तुम्हें किसी को कृष्ण बना के तुम्हारे पास भेज देगा। फिर कृष्ण माने यही कि जब तुम हार गए लेकिन तुम्हारा हृदय साफ था, तुम्हारा मन साफ था, तुम्हारा समर्पण साफ था, तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उसको पूछने लगे कि अब तू ही देख, तू ही संभाल, मेरा मैं इतना मजबूत नहीं है कि वो सारे डिसीजन ले पाए, सब कुछ कर पाए, तू ही बता अब क्या सही है क्या गलत है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे उस कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण माने एक अस्तित्व और एक कृष्ण माने वो कृष्ण जो उस समय वहाँ प्रेजेंट, तो कृष्ण ने कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को सही राह दिखाने की पूरी कोशिश की, बिना किसी चाहत के सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। फिर भी मन में शंका रह गई कृष्ण की, लेकिन अर्जुन की, लेकिन कृष्ण का प्रेम देखो, अस्तित्व का प्रेम देखो, परमात्मा का प्रेम देखो कि फिर वो क्या कहते हैं, सब कुछ बता के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, युद्ध का देश, कैर, स्वभाव, स्वधर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, प्रेम, सब बता के लास्ट में क्या कहता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि हे कृष्ण, अगर तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इतना, समर्पण इतना बड़ा है, इतना निश्चल है, बिना किसी कारण के है, सच्चे मन से सिर्फ सच्चाई, सत्य को जानने के लिए है, सच्चे ज्ञान के लिए है, तो हे अर्जुन, मैं तुम सारे धर्म, सारे अच्छे बुरा, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस डायरेक्शन में है, तुम सारा कुछ छोड़ के तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी प्रेरणा में, उस प्रेम के से जो प्रेरणा बन रही है, जो तुम उस प्रेम की स्थिति में हो और उस स्थिति से जो प्रेरणा बन रही है तुम्हारे भीतर, उस प्रेरणा को जियो, जो सामने आता है उसको निभाओ अपने कर्तव्य समझ के, और तुम कुछ भी प्रभाव मत करो कि धर्म है अधर्म है, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म का त्याग कर दो, जो भी तुम जानते हो अपने मन से, और मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में, उस प्रेम के शरण में, उस विराट के शरण में, उस निश्चल परमात्मा के शरण में। अहम त्वा सर्व पापी, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूँगा, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूँगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो अस्तित्व है वो हमको हम अपना बहुत सहज होकर हर जीवन प्रक्रिया का अस्तित्व के प्रति प्रेम रखो, उस भाव में, उस प्रेम में, उस भक्ति में, उस एकत्व में जियो। देखो कि कोई दूसरा है ही नहीं, देखो कि तुम्हारी होश है और सब कुछ एक व्यक्त और महज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा होश है,
और जो होश सब कुछ को बांधे हुए है, वो तुम हो, वही वृक्ष है, वही ये छत है, ये आसमान है, सब एक है। सबके मूल में बस वही वास करता है। और तुम इस प्रेरणा के साथ जब तुम कर्तव्य करने को उतरोगे जगत में, तो फिर तुम नहीं किसी चीज़ से नहीं बनोगे। किससे बनोगे? किसी चीज़ से नहीं बनोगे। फिर लोग अपने कारण पीड़ा पाएंगे, अपने कारण पीड़ा पाएंगे, तुम उसके कारण नहीं बनोगे। क्यों बनोगे? तुमसे जो बेहतर हो पाएगा, तुम प्रेम से, करुणा से उनके पीड़ा को कम करने के लिए जो बेहतर कर सकोगे वो तुम पूरा प्रयास करोगे। लेकिन तुम किसी के कारण नहीं बनो, किसी के पीड़ा के कारण नहीं बनो। अस्तित्व अपने में चलता रहेगा। तुम अगर झाड़ू लगाने में तुम्हें आनंद मिल रहा है, वही प्रेरणा है तुम्हारी कि मैं मंदिर में बैठा रहूँ। भाग के नहीं, प्रेम से, भक्ति से, निश्चल हृदय से, किसी से भाग के, किसी से रूठ के, किसी से कोई निराशा करने के लिए है ही नहीं। सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, सबकी अपनी प्रकृति, सबका अपना काम है। जैसे बबूल का अपना काम है, पीपल का अपना काम है, पक्षियों का अपना काम है, जानवरों का अपना काम है। उसी तरह सब बढ़िया, किसी से दुश्मन, कोई दुश्मन करने के लिए है ही नहीं दूसरा ना। तो अगर तुम्हें उस प्रेम से, अगर तुम मंदिर बैठने से तुम्हें किसी को पीड़ा नहीं दे रहे हो, तुम्हें अपने कर्तव्य, अपने जो तुम्हारे माता पिता है कर्तव्य के तुमको भी निर्वाह करो कि राजी है, वो राजी है, तो फिर तुम क्यों नहीं आनंद से उठकर बैठो? क्यों नहीं? क्यों तुम्हें सब कुछ सारे युद्ध करने हैं जीवन के? वो उसकी प्रेरणा अस्तित्व किसी और को दे देगा। अस्तित्व हमेशा संतुलन में चलता है। तुम बस देखो कि तुम्हारी प्रेरणा किसी आलस, किसी तमस, किसी राग, किसी द्वेष, किसी इच्छा, किसी कामना, किसी इन चीज़ों के कारण, लोभ, इन चीज़ों के कारण नहीं आनी चाहिए। असमर्थता, कमजोरी, इसके कारण नहीं आनी चाहिए। प्रेम से, प्रेम हृदय में वास करके तुम्हारे अंदर जो प्रेरणा है तुम जियो, जैसा जीना है। फिर दुनिया पूरी एक तरफ गलत, जो हो रहा है, विनाश भी हो रहा है तो विनाश ही सही। तुम्हारा जो प्रेम मन आ रहा है, जो प्रेरणा आ रही है, उसको जियो, मस्ती से जियो। विनाश अगर हो जाए तो विनाश ही सही, तुम फिर आनंद में जियो। तुम अपनी प्रेरणा के साथ झाड़ू लगाते रहो और विनाश हो जाए। तुम नदी के किनारे रहते रहो, कोई शिकारी तुम्हें भेद दे और तुमको पैर में लगे और तुम मर जाओ, फिर तुम्हें क्या कैसी शिकायत रहेगी? तुम्हारी जो प्रेरणा, अस्तित्व ने तुमसे जो काम लिया वो तुमने किया। मैंने कहा कि अगर तुम भक्ति हो तो हो सकता है 10 लोग जो दुखी हैं अपने जीवन के प्रपंच में, वो तुम्हें देख के, कि तुम्हारी खुशी को देख के तुमसे कुछ अपने दुख को कम कर लेंगे। तो तुमसे भी अस्तित्व ने काम ले लिया। झाड़ू लगा रहे हो तो उससे भी अस्तित्व ने अपना काम ले लिया। साफ हो गई जगह, एक मंदिर की सेवा हो गई, एक आश्रम की सेवा हो गई, 10 अच्छी मीठी बातें हो गई, 10 लोगों का जीवन सही हो गया तुम्हारे वजह से। तो सब कुछ एक चेन है, तुम बस माध्यम हो, तुम बस माध्यम हो। तुम अपने आप को माध्यम मानो और उसको करने दो जो कर रहा है वो। अपनी मस्ती में रहो, आनंद में रहो, समझो? यही है, बाकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। प्रेम ही सब का मूल है। सब क्वेश्चन का, सारे आंसर का, सारे सवाल का, सारे जवाब का, साइंस के साइंस का, सब कुछ का मूल कह लो कि प्रेम है। जितने तुम फील्ड देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम फील्ड, दिस दैट, वो भी स्थूल है, उससे भी सूक्ष्म प्रेम। प्रेम की तरंग ही ऐसी है कि तुम उसको छू नहीं पाओगे, अपने किसी भी वस्तु से नहीं छू पाओगे। तो प्रेम ही परमात्मा से मिलता है और कुछ नहीं। प्रेम ही असली रहस्य को जान सकता है इस अस्तित्व के, इस जगत का, और कुछ नहीं। तुम्हारी बनाई कोई इंस्ट्रूमेंट कभी भी अस्तित्व के कोई राज नहीं जान पाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट। तो तुम जो भी बनाओगे वो तुम्हारे से ही मैनिफेस्ट होंगे ना, इस प्रकृति से लेके ही मैनिफेस्ट करोगे ना, और अपनी आँखों के, अपने इंद्रियों के सहारे से ही देखोगे ना। तो तुम्हारे देखने में ही 2 भेद आ गया ना, विचार आ गए ना, तुम आ गए ना, तुम्हारी आँखें आ गई, तुम्हारी बनाई मशीनें आ गई। वो सब स्थूल है, और जो भी तुम पाओगे, जो भी खोजोगे, सब स्थूल रहेगा, सब स्थूल ही रहेगा। स्थूल मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मतलब वो ऑब्जेक्टिफाइड ही रहेगा, वो फील्ड क्यों ना रहे, वो मटेरियल ही रहेगा। मतलब वो अस्तित्व का जो मूल है उससे एक स्टेज ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे विचार जो अस्तित्व का मूल है, प्रेम का जो, प्रेम में इंसान मौन हो जाता है। मौन मतलब निशब्द क्यों हो जाता है? प्रेम में सिर्फ आंसू बहते हैं, क्यों बहते हैं? फिर प्रेम इतना सूक्ष्म है ना कि उसमें शब्द नहीं है, विचार भी नहीं है। अब तुम अस्तित्व को
समझने की कोशिश करोगे विचार के माध्यम से, तो तुम विचार तक ही सीमित रहोगे ना। बहुत करोगे, बहुत विचार करोगे, तो विचार के एक छोर तक पहुंच जाओगे, वहाँ तुम रुक जाओगे, रुकना ही पड़ेगा। फिर कोई तरीका नहीं है किसी और तरीके से कुछ भी जानने का, उससे के गहरे जानने का। विचार तक तुम जाओगे, उसके जितने प्रपंच हैं तुम सारे जान लोगे, सब कुछ खोज लोगे, निकाल लोगे, और निकलेगा भी। लेकिन उसके आगे तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके पीछे जो है ना वो प्रेम है, और प्रेम मौन है, प्रेम विचार शून्य है। समझ रहे हो? वो आंसू से व्यक्त हो जाता है, कुछ नहीं कह पाते। वो भाव है, समझो ना, भाव है, भाव। तुमने ऐसे भाव, तुम्हारे अंदर जो भाव हुए, वो भाव को तुम कैसे नापोगे यार? तुम्हारा जो भाव, विचार भी नापा जा सकता है, विचार भी जाना जा सकता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। अपने भाव जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, जो ऊर्जा अपनी वो गति बना रही है, पिता के प्रति भाव, माता के प्रति भाव, ईश्वर के प्रति भाव, दोस्तों के प्रति भाव, विचार नहीं भाव। विचार कलर्ड होते हैं भाव से, तभी वो अच्छे बुरे, नेगेटिव, पॉजिटिव, आलिंगन करने का मन, दूर भागने का मन, वो जब विचार भाव से रंगते हैं तब ऐसी स्थिति बनती है। भाव विचारों से सूक्ष्म है, तो जब भाव विचारों से सूक्ष्म है और तुम इस दुनिया को, इस जगत को विचार के माध्यम से ही जान सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, विचार की गहराई, फील्ड की गहराई, वो जो वेव की फील्ड है, जो भी तुम कह लो उसको, उस तक जान सकते हो, और अस्तित्व का राज उसके भी सूक्ष्म है, तो तुम उसको कैसे जान लोगे, कैसे जान लोगे? तो प्रेम ही एकमात्र उपाय है, सारे प्रश्नों का प्रश्न है, ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है प्रेम। शुद्ध सात्विक, सात्विक नहीं कहेंगे उसको यार, शुद्ध, सब कुछ जला दे जो, सब कुछ भस्म कर दे जो, सब खाक कर दे, और बस वही अमृत बचे, बस वही प्रेम, वही प्रेम। जब मन उस प्रेम की स्थिति में आ जाता है ना, तो फिर सब कुछ होता है। तुम्हारा मैं नहीं रहता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। जो होगा बस होगा, और बहुत बेहतर भी होगा, बहुत नीचे भी होगा, डाउन भी होगा, तो भी कुछ नहीं। अभी तुम्हारे मन के लालच कहेगा ना कि प्रेम मिल गया तो जीवन के सब आयामों को तोड़ के निकल जाऊंगा। जितना होगा छोटा सा ही होगा, इतना सा होगा कि गिलहरी के जैसे एक छोटे से पत्थर को ही तुम समंदर में डाल पाओगे, उतना ही काफ़ी है। उसको जो लेना होता है वो सब देखने दे देता है, बुरे के लिए बुरे की प्रेरणा, अच्छे के लिए अच्छे की प्रेरणा, सब करता है, हो रहा है सब। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस लग रहा है कि सब हो रहा है, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। एक इंसान बना, उसके विपरीत कोई और इंसान बनता है। कभी हिटलर बनता है जो पूरा हिंसक है, तो उसके विपरीत कभी गांधी बन जाता है, समझे? कभी कैपिटलिज्म आएगा तो कभी उसके विपरीत कम्युनिज्म खड़ा होता है। सब वायलेंस करती है, सब वायलेंस करता है, एक विचार के विरुद्ध विपरीत विचार, दूसरे विचार, एक थीसिस के विरुद्ध दूसरा थीसिस, एंटीथेसिस, सब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और फिर अस्तित्व को आगे बढ़ाते हैं कि अब मैं अहिंसक हूँ और सब दुनिया अहिंसक हो जाए तो अस्तित्व आगे बढ़ेगा भाई? बताओ, अहिंसक हूँ मैं, पूरी दुनिया भी अहिंसक हो गई, सब ठहर जाएगा भाई, सब ठहर जाएगा, सब अहिंसक, सब शांत, सारा प्रयोजन खत्म, दुनिया कैसे चलेगी? तो कुछ अहिंसक होने के लिए कुछ हिंसक की भी आवश्यकता पड़ती है, तब तुम्हें अहिंसक का पता चलेगा ना। मतलब जैसे सुख का पता चलने के लिए दुख की आवश्यकता होती है, तब तुम्हें सुख का पता चलता है ना। अगर तुम सब अहिंसक ही हैं तो स्थिति रुक जाएगी ना, गति रुक जाएगी। अस्तित्व का गति वो डायपोल में चलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट करके चलता है, ऐसे द्वंद्व करके, ऐसे शिव शक्ति आपस में, दो पॉजिटिव, दो अपोजिट, मतलब जैसे उस परम ब्रह्म से चीज़ें मैनिफेस्ट हुई तो शिव शक्ति आई, शिव शक्ति से पृथ्वी, ये अस्तित्व अपने को आगे लेके जाता है, ये अस्तित्व आगे लेके जाता है। अस्तित्व का मूल वो परम ब्रह्म, परम चैतन्य, शिवोहम, वो उसका रूप, उसकी मैनिफेस्टेशन शिव शक्ति के रूप में आती है। डुअल नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक शक्ति जो प्रकट होती है और एक उसका मूल जो सब कुछ को बांधे रखता है, और उन दोनों का मूल परब्रह्म। इसको तुम शिवोहम भी कह सकते हो। अद्वैत की वहाँ से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है, प्रकृति है, पुरुष है, जो भी चेतन है। समझे? तो दो का होना आवश्यक हो ताकि गति आगे चले,
तो तुम कुछ भी अपने हिसाब से जोड़ने की, नकारने की, तोड़ने की कोशिश मत करो। और कुछ बुरा है तो वो तुम्हें अच्छे बनने की प्रेरणा देगा, तुम्हें अच्छे होने की प्रेरणा देगा, तुम्हें अच्छा सही रास्ता, सही पाथ दिखाएगा। यही अस्तित्व का राज है, ऐसे ही अस्तित्व काम करता है। उसको एज इट इज़ समझो और अपने लक्ष्य प्रेम तक पहुँचो। कुछ भी करने लायक नहीं रहता, फिर तुमसे जो होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही अंतिम होता है, वही सबसे बेस्ट होता है। बस जैसे राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम